अच्छे से एक्स्ट्रा एज चलता है, जिसके अंदर ऑटोमेशन सिस्टम बहुत कहाँ से आई है। दूसरी है कि जो एप्लीकेशन से कन्वर्जन रेशियो आएगा आपका होम सोल्ड पे, वो हो जाता है अप्रोक्सीमेटली 60 to 70% एप्लीकेशन स्टार्टिंग टू क्लोज। My name is Vanraj Singh Parmar, Senior Manager, Admission Outreach from Raj University Ahmedabad, working with the Raj University last 10 years। और यहाँ पे मैंने 10 साल के बाद 2 साल पहले ही हमने एक्स्ट्रा एज के साथ कनेक्ट किया। राज यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत सारी कॉलेजेस चलती हैं, जिसके अंदर 7 स्कूल्स हैं, जिसमें हम फार्मेसी चलाते हैं, डिप्लोमा चलाते हैं, मैनेजमेंट चलाते हैं, और उसके अलावा हमारे पास एग्रीकल्चर है, इंजीनियरिंग है, लॉ है। इस तरीके से हमारी 7 स्कूलें बनी हुई है। अलग अलग कोर्सेज़ के हिसाब से हम अलग अलग बच्चे लेते हैं। राज यूनिवर्सिटी 2012 में एस्टैब्लिश हुई है, गवर्नमेंट ऑफ गुजरात से एफिलेटेड है, यूजीसी से एफिलेटेड है। हमने लास्ट 2 साल पहले एक्स्ट्रा एज हमने अडॉप्ट किया है। उससे पहले हम ऑफलाइन बेस पे हम डेटा रखते थे, और उससे हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती थी कि वो डेटा कौन से सोर्स से आया है, किसके थ्रू आया है, उसको कन्वर्ट करना, उसका फॉलोअप लेना। तो अभी के टाइम के अंदर एक्स्ट्रा एज या फिर ऑनलाइन जो CRM है उसकी ज़रूरत ज़्यादा है, क्योंकि अभी डेटाबेस बहुत आता है, उसको मैनेज करना ऑफलाइन बहुत मुश्किल हो रहा था हमारे लिए। तो हमने 2 साल पहले ही एक्स्ट्रा एज के साथ कनेक्ट किया। अच्छे से एक्स्ट्रा एज चलता है, जिसके अंदर हमें लीड कहाँ से आई है, कौन से डेट को आई है, किस सोर्स के थ्रू आई है, कौन प्राइमरी है, कौन सेकेंडरी है, उस हिसाब से हम मिनिमम लीड क्लैश कर सकते हैं। लोगों को अपना जो भी काउंसिल हमारे पास जो भी सोर्सेज के थ्रू लीड आ रही है, उसको हम क्लैरिफाई कर पा रहे हैं कि वो प्राइमरी है या सेकेंडरी है। उसको कन्वर्ट करना भी ईजी हो गया, क्योंकि किसी को कॉल करने के बाद वो कहता है कि 2 दिन के बाद कॉल कर लीजिए, या फिर विथिन वीक कॉल कर लीजिए, या फिर वो कोई फॉलोअप डेट देता है तो हम सिस्टम में डाल सकते हैं, और वो हमें नोटिफिकेशन देता है कि भाई आपका ये कॉल करना ज़रूरी है। तो उससे क्या है कि जो भी रेशियो होता है, कन्वर्जन रेशियो, वो बढ़ता है। इसके साथ एप्लीकेशन फॉर्म मैनेज करना रह गया, कि जैसे पहले हम ऑफलाइन फॉर्म भरवाते हैं, अब ऑनलाइन हो गया। बच्चा कहीं पे भी बैठ के पूरा ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकता है। सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो डिजिटल मोड पे वहाँ पे अपलोड कर सकता है, जिससे डॉक्यूमेंट सेव करना भी बहुत इजी हो गया है। पहले क्या रहता था कि हर एक डॉक्यूमेंट की प्रिंट कर निकालनी रहती थी, उसको फिर एक फाइल बनानी रहती थी, जिससे पेपर का यूज़ होता था, ट्रीज कटते थे। तो एक एनवायरमेंटल बेस पे भी रहता है कि हम एक ग्रीन एनवायरनमेंट बचा सकते हैं, प्लस हमारा डेटा है वो एक क्लाउड बेस पे सेव रहता है। तो हम कभी भी किसी भी टाइम उसको यूज़ करना चाहें तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं। एक्स्ट्रा एज से हमें जो भी एप्लीकेशन, कौन सा बच्चा हमारे लिए कितना इंटरेस्टेड है, उसका कब फॉलोअप लेना है, क्या उससे वर्कआउट हो रहा है, वो सारी चीज़ें, क्या हमने पास्ट में उससे बात की, उसने क्या फीडबैक दिया, वो सारी चीज़ें स्टोर होती है। तो जब भी हम उसका फॉलोअप लेते हैं तो बच्चे से अच्छे से काउंसिल कर पाते हैं कि भाई आपने लास्ट टाइम ये बोला था और अभी आपका ये प्रोसेस चल रहा है, एडमिशन क्लोज होने पे है। तो बच्चा समझ सकता है कि हाँ सर को सारी चीज़ें पता है, हमारे साथ क्या बात हुई थी। तो उससे कन्वर्जन ईजी रहता है। तो एक्स्ट्रा अभी के लिए हमारे टाइम में बहुत बेस्ट चल रहा है। अच्छी जो उसने प्रोसेस दी वो अच्छी है, वहाँ का टेक्निकल स्टाफ है या फिर सपोर्टिव स्टाफ है। हमने लास्ट ईयर एक्स्ट्रा एज के साथ वर्कआउट किया, बहुत अच्छा से ईयर रहा हमारे लिए एडमिशन में, जिसके अंदर हमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड हुई, जिसमें 4-5 चीज़ें हैं जो मैं कहना चाहूँगा। एक, उसका ऑटोमेशन सिस्टम बहुत बढ़िया है। दूसरी है कि उसके अंदर आप बाइफरगेट कर सकते हैं बच्चा कौन सी फैसिलिटी आपके पास ले रहा है। जैसे वो हॉस्टल ले रहा है, ट्रांसपोर्टेशन ले रहा है, उसका डेटाबेस एक्यूरेट रहता है। सारा जो डेटा रहेगा, जो भी आपके पास सॉफ्ट कॉपीज रहती है, वो अच्छे से स्टोर कर सकते हैं। प्लस हमारे जो टीम ने अडॉप्ट किया तो बहुत अच्छे से, बहुत स्मूथ है, जिसके अंदर बहुत कुछ ऐसा नहीं है टेक्निकल को जो समझना पड़े। सबसे अच्छी चीज़ है उसमें फ़िल्टर्स अवेलेबल हैं कि आप अपने हिसाब से फ़िल्टर्स लगा के लीड को ला सकते हैं, जो आपको प्रायोरिटी बेस पे अच्छा लगता है कि कौन सा पब्लिशर अच्छी लीड दे रहा है, या डेट वाइज आपको फ़िल्टर लगाना है, सोर्स वाइज फ़िल्टर लगाना है, चैनल वाइज फ़िल्टर लगाना है। तो आप अपने हिसाब से, जो भी यहाँ पे टेलीकॉलर्स है या एग्जीक्यूटिव है, वो अपने हिसाब से उसको फ़िल्टर लगा के एडमिन अपने लीड्स को कर सकता है फाइनल की भी कौन सी प्रायोरिटी बेस पे है, कौन सी सेकेंडरी बेस पे है, और उसमें कन्वर्जन करता है। तो अच्छा एडॉप्शन है, टीम ने अच्छा ग्राफ्स भी किया है और समझा है एक्स्ट्रा एज को, और एक्स्ट्रा एज ने अच्छी ट्रेनिंग भी दी है, तो जिसके कारण हमारे एडमिशन लास्ट टू लास्ट ईयर बहुत अच्छे हुए हैं। और मैं चाहता हूं कि इस साल भी हम एक्स्ट्रा एज के साथ वर्क कर रहे हैं, और इस साल भी लास्ट ईयर का जो भी हमारा टारगेट था वो भी अचीव किया, और इस साल भी हमारा जो भी टारगेट है वो 100% अचीव होगा एक्स्ट्रा एज के साथ हमारा। थैंक यू।
जो सीआरएम और मार्केट एक्स्ट्रा एज का जो सीआरएम और मार्केटिंग ऑटोमेशन प्रोसेस लिया, उससे हमें बहुत सारी चीज़ों में फ़ायदा हुआ। एक तो जो कॉलिंग का रिपोर्ट था वो इजीली मिलने लगा कि कितने टेलीकॉलर्स हैं, वो कितने कॉल्स कर रहे हैं, कॉल करने से कितना कन्वर्जन रेशियो आ रहा है, वो इजीली हम उससे चेकआउट कर सकते हैं। प्लस क्या काउंसलिंग का कर रहा है जो काउंसलर है या फिर जो भी एग्जीक्यूटिव सीनियर एग्जीक्यूटिव वर्कआउट कर रहे हैं, उसमें क्या कन्वर्जन रेशियो वो हम बिल्डअप कर पा रहे हैं, और उससे हम उसका पर्सनली प्लस यूनिवर्सिटी प्लस जो भी सोर्स वाइज हमें लीड आ रही है उसका भी कन्वर्जन रेशियो मिल जाता है। तो उससे ये रहता है कि हमें पता चलता है कि बंदे ने कितना काम किया है, कि सोर्स ने कितना काम किया, उससे हमें कितना फ़ायदा हुआ है और उसको हम कितना आगे कन्वर्ट कर पा रहे हैं, कि किससे हमें डील करनी है, किससे नहीं डील करनी। ये सारी चीज़ें जो ऑटोमेशन सिस्टम है उससे पता चलती। प्लस हमें ये भी पता चलता है कि कैसे वर्कआउट कर सकते हैं हम नई लीड्स के लिए, वो लीड बेस पे वर्क करना है या एडमिशन बेस पे वर्क करना है या कोर्स बेस पे वर्क करना है, वो भी हमें इजीली मिल जाता है। क्या रहता है कि पब्लिशर बल्क में डील देती है, लेकिन जो भी लीड्स आती है उसमें हम ज़्यादातर जो कन्वर्जन रेशियो निकालते हैं वो एप्लीकेशन बेस पे निकालते हैं। जैसे हमारे पास किसी भी कोर्स से कोई लीड आती है तो हम 100%, जैसे कि 100 लीड्स आई है, एप्लीकेशन स्टेज पे आई है, तो उसमें से 70 to 80% जो बच्चा होता है वो एप्लीकेशन सोल्ड आउट कर लेता है, और वो 70% जो बच्चा सोल्ड आउट हुआ है उसमें से हम 50 to 60% बच्चे का पेमेंट कराते हैं या फिर रजिस्ट्रेशन कराते हैं। तो वो रेशियो बना रहता है कि लीड्स टू एप्लीकेशन का जो रेशियो रहता है वो हम समझ सकते हैं कि लीड ज़्यादा आती है तो 20 to 30% रहता है, क्योंकि वो लाख 2 लाख 5 लाख में लीड आती है। लेकिन जब एप्लीकेशन से कन्वर्जन रेशियो आएगा आपका होम सोल्ड पे, वो हो जाता है अप्रोक्सीमेटली 60 to 70% एप्लीकेशन स्टार्टिंग टू क्लोज पे। और जो एप्लीकेशन क्लोज हुई उससे आप रजिस्ट्रेशन बेस पे जाते हैं कि किसने पे आउट करके आपका सीट बुक कराया, तो वो कन्वर्जन रेशियो भी आपका 50-60% जाता है। तो जितनी भी एप्लीकेशन आप ज़्यादा स्टार्ट करते हैं उतना ही कन्वर्जन रेशियो आपका हाई रहेगा, क्योंकि जितना बच्चा आपका एप्लीकेशन फॉर्म सोल्व करेगा वही बच्चा कन्वर्ट होगा आपका रजिस्ट्रेशन में, और जितने ज़्यादा रजिस्ट्रेशन होंगे उतने ही ज़्यादा आप उसमें से एडमिशन क्लोज कर पाएंगे। तो वो अप्रोक्सीमेटली 50-60% रेशियो रहता है फॉर्म सोल्ड टू आपका एनरोलमेंट पे। एज के अंदर में टॉप 3 नहीं बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिसके कारण एक्स्ट्रा एज आपको एडॉप्ट करना चाहिए। इसका सबसे पहला रीज़न है एज अ मॉनिटरी टर्म, वो बहुत किफ़ायती है नॉर्मली दूसरे ऑटोमेशन सिस्टम से या सीआरएम से जो हमें वर्कआउट करता है। प्लस जितने भी सिस्टम्स हैं जो दूसरे हमारे सीआरएम हमने इससे पहले भी यूज़ किए हो, तो जिसके अंदर हमने एनपीएफ यूज़ किया था मेरिटो, उससे सस्ता है पहली चीज़, उससे सेम टू सेम फ्यूचर्स हमें प्रोवाइड करता है। प्लस उसका जो टेक्निकल डिपार्टमेंट है या सपोर्टिव डिपार्टमेंट वो 24/7 हमारे पास अवेलेबल रहता है, जो हमारे क्वेरीज को सुनता है और सॉल्व आउट करता है। और दूसरी चीज़ है कि इसके अंदर बल्क व्हाट्सअप कर सकते हैं आप बच्चों को, ईमेल्स भेज सकते हो, आपसे बच्चे से जो भी ऑटोमेशन सिस्टम पे बात हो रही है वो आपके पास स्टोर रहती है, तो आपको पता रहता है कि आपसे क्या बात हुई थी। तो ये सारे छोटे छोटे फीचर्स रहते हैं जो हमें इन एडमिशन प्रोसेस के अंदर हेल्प आउट होते हैं, जो एक्स्ट्रा एज हमें प्रोवाइड करती है। तो मैं 100% रेफ़र करूंगा कि आप एक्स्ट्रा एज के साथ जाइए, वर्क कीजिए, बहुत अच्छा सिस्टम है और अच्छा स्टाफ है, सपोर्टिव स्टाफ है। हमारे साथ डील माधुरी जी कर रहे हैं तो वो भी अच्छे से सपोर्ट करती है। वर्किंग आवर नॉन वर्किंग आवर्स ऐसा कुछ भी नहीं रखते, वो 24/7 अवेलेबल रहते हैं। और जो भी हम क्वेरीज छोटी बड़ी रहती है, नॉर्मली तो कोई क्वेरी नहीं रहती, लेकिन टेक्निकली कोई क्वेरी आती है तो वो इंस्टेंट सॉल्व करते हैं, जिससे हमारा काम स्मूथली चलता है।